जब देश में लॉकडाउन शुरू हुआ इस कोविड की महामारी के बाद, तो एक तरफ तो गरीब सड़कों पे थे, दूसरी तरफ उनके बच्चों के एजुकेशन की समस्या काफ़ी विकराल रूप धारण कर चुकी थी। वो समय था जब प्राइवेट स्कूलों ने एक तरफ डिजिटल क्लासरूम स्टार्ट कर दिया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से एजुकेशन शुरू हो गई, लेकिन उसी स्कूल में उसी क्लास में जो 25% बच्चे थे वो क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे। उनका पढ़ाई लिखाई सारा कुछ पूरी तरह से बर्बाद हो रहा था। जब हमें कई सारी ऐसे लोगों को हमने देखा, कई सारे ऐसे बच्चों को देखा जो काफ़ी निराशा महसूस कर रहे थे, अपने आप पे उन्हें काफ़ी लग रहा था कि हम गरीब हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को देख करके हमने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर किया अप्रैल महीने में। हमें काफ़ी आश्चर्य लगा कि शुरू में तो सारी सरकारें आई और बताया कि 80 से 90% बच्चों के पास डिजिटल इक्विपमेंट्स हैं जिससे कि वो ज्वाइन कर सकते हैं। हमें काफ़ी आश्चर्य हुआ कि एक तरफ तो उनके खाने के लाले पड़े हुए हैं और दूसरी तरह से एक मजाक ही है ये कहना सरकार के द्वारा, और लगा कि सरकार पूरी तरह से इस चीज़ को समझ नहीं पा रही है। बाद में कोर्ट ने इस बात की कॉग्निजेंस ली और कोर्ट ने काफ़ी लंबे मैराथन डिबेट के बाद एक लैंडमार्क जजमेंट कर दिया। इस जजमेंट में उन्होंने बताया कि सेम क्लासरूम में बच्चों को सेग्रीगेट करना उनके इक्विपमेंट पे, क्योंकि एक बच्चे को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से क्लास देना और दूसरे को दूरदर्शन चैनल देखने के लिए कहना या कोई भी और मोड करना, कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि ये डिजिटल रंग भेद है और भारतीय संविधान इस चीज़ को स्वीकार नहीं करता है। बाद में कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि प्राइवेट स्कूल्स इन बच्चों को शीघ्र से शीघ्र, जल्दी से जल्दी इक्विपमेंट्स देंगे। इक्विपमेंट्स ही नहीं देंगे, इनको ऑनलाइन चलाने के लिए जो इंटरनेट की फैसिलिटी है वो भी देंगे, उससे रिलेटेड जो भी बिल्स हैं वो भी देंगे, और उसके लिए एक SOP बनाने के लिए बोला है। कोर्ट ने राइट टू एजुकेशन एक्ट के सेक्शन 3, 8, 11 और आर्टिकल 21, 21A, 19(1)A, 14 को इतने विस्तृत तरीके से व्याख्या दी है जिसके बेस पे हम कह सकते हैं कि ये एक मील का पत्थर साबित होगा इन बच्चों के लिए। अब देखना है कि सरकारें इसको ठीक से इम्प्लीमेंट करती हैं, कितने दिनों में इम्प्लीमेंट करती है। ऐसे ये एक टाइम बॉन्ड है, विद इन 1 वीक में सेक्रेटरी MHRD और सेक्रेटरी दिल्ली सरकार के, इन दोनों की कमिटी और एक जो प्राइवेट स्कूल्स के एसोसिएशन है उनके मेंबर ये SOP डिसाइड करेंगे, और उसके बाद कौन सा मॉडल मिले, क्या मिले, और इन बच्चों को मिलना शुरू हो जाएगा। हम आशा करते हैं कि सरकारें अब भी जागेंगी और कोर्ट के इतने विस्तृत ऑब्जर्वेशन के बाद इन बच्चों का अधिकार आखिरकार मिल जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा है कि ये बच्चे अगर ड्रॉप आउट होते हैं तो ये बहुत ही सीरियस है। आखिर हम ये डिवाइड करके इन बच्चों के मन पे, इनके दिल पे कहीं एक परमानेंट सा मार्क तो नहीं छोड़ रहे हैं। कोर्ट ने पूरी तरह से हमारी जो व्यथा थी इन बच्चों के लिए उनको एक्नॉलेज किया, और ये एक बहुत ही बड़ा जजमेंट दिल्ली हाई कोर्ट के एक खंडपीठ ने कल दिया। अब देखते हैं सरकारें अपनी ड्यूटी करती हैं या क्या करती हैं।